रहीम काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे मक्की की फसल के बारे में। मक्की की फसल में सल्फ़र की अहमियत के बारे में कि मक्की की फसल को अगर आप सल्फ़र लगाएंगे तो आपको इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, और आपकी मक्की की फसल अगर रुक गई है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, किसी वजह से मक्की की फसल में अगर पानी ज़्यादा खड़ा रहा है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो उसको आप किस तरीके से आपकी अपनी मक्की की फसल की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बताएँगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर किसी को कोई मसला हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। आइए, महमूद शहजाद आप देख रहे हैं CH एडवांस एग्रीकल्चर। बात करते हैं मक्की की फसल के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं मक्की के खेत में मौजूद हूँ। मक्की माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी कर रही है। इसके नीचे भाई ने DAP इस्तेमाल की है और पोटाश इस्तेमाल की है। इसको आप किस तरीके से न्यूट्रलाइज़ करके पौधे तक पहुँचा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, DAP जो होती है वो ज़मीन में फ़िक्स हो जाती है, क्योंकि उसकी pH 8 से ज़्यादा होती है। जब pH 7 से कम होगी तो जो फसल है, जो पौधा है, वो खुराक अच्छे तरीके से ले सकेगा। अगर pH ज़्यादा होगी तो आपकी जो खुराक है वो ज़मीन में फिक्स पड़ी रहेगी, आपका पौधा खुराक को नहीं लेगा। इसलिए अगर आपकी मक्की की फसल में अगर पानी खड़ा रहता है, इसके अलावा अगर आपकी मक्की की फसल पानी ज़्यादा लगने की वजह से रुक गई है, या किसी और वजह से आपकी मक्की की फसल रुक गई है, इसके अलावा अगर आपकी मक्की की फसल नॉर्मल हालात में भी है, तो आप उसमें 2 किलो सल्फ़र का इस्तेमाल लाज़मी करें। जिस वक़्त आप पहली यूरिया लगाते हैं या दूसरी यूरिया लगाते हैं, उस वक़्त आपको सल्फ़र का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। आपने फ़ी एकड़ के हिसाब से 2 किलो सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। अगर आप 2 किलो सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं तो जो ज़मीन की pH है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो सल्फ़र है वो तेज़ाबी हालत में होता है। उसकी जो pH होती है वो कम होती है। जब कम pH हो जाएगी, क्योंकि सल्फ़र तेज़ाबी हालत में होता है, तो उससे पौधे को ज़्यादा लगेगी। इसी तरह वो ज़मीन को नरम और भुरभुरा करता है। अगर आपकी मक्की की फसल में पानी खड़ा रहने की वजह से रुक गई है, तो वो ज़मीन को नरम और भुरभुरा करेगा, जो जड़ें हैं वो ज़्यादा लगेंगी और पंजा ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से आपकी मक्की की फसल चल पड़ेगी। इसलिए आपको चाहिए कि जो भी फसल आप काश्त करें, जब उसको पहली यूरिया लगाएँ, उसके साथ अगर आप 2 किलो सल्फ़र का इस्तेमाल कर देते हैं, तो आपकी जो फसल होगी, कोई भी फसल होगी या मक्की की फसल होगी, तो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। वो जो ज़मीन में फ़िक्स शुदा खुराक है, वो भी पौधे को मिल जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि मक्की की फसल को सल्फ़र का इस्तेमाल लाज़मी करें। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और इसमें बहुत कम सब्सक्राइब आ रहे हैं। बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।